नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे भूगोल, और भूगोल के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नदियों का। तो नदियां दो प्रकार की, जल की मात्रा के आधार पर नदियां दो प्रकार की थी। कौन कौन सी? बरसाती नदियां और सदाबहारी नदियां। बरसाती नदियां वे नदियां होती हैं जो बरसात के मौसम में जल रहता है, बरसात ना हो तो उनमें जल नहीं रहता। तो उन नदियों को, बरसाती नदियों को हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। आप हमारी चैनल पर जाएं और वीडियो को देखें। आज की क्लास में हम जो आपसे बात करेंगे वो हमारी सदाबहारी नदियां। सदाबहारी नदियां, हमेशा जल रहता है इन नदियों के अंदर। तो या इन्हें कहेंगे उत्तर भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां। तो पहली नदी जो हमने ली है वो आज जो ली है हमने सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें सिंधु नदी की। लिखते जाएं तो निकालने नोटबुक और लिखना स्टार्ट करें। तो लिखें सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर हम बात करें, इसकी सिंधु नदी की लंबाई लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो हमारी 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी 1880 किलोमीटर का क्षेत्र में बहती है, इतनी इसकी लंबाई है। अगर पूछे भारत के अंदर इसकी लंबाई, भारत में लंबाई, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है भैया? तो भारत में जो लंबाई दे रखी है वो है 1114 किलोमीटर। तो भारत में कितनी? 1114 किलोमीटर। अगर बात करें इसकी भी सहायक नदियों की, इसकी जो सहायक नदियां वो क्रम से सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सतलुज कहें या सतलज कहें? सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम है। तो पहले सिंधु नदी, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। फिर सतलज। इन सब नदियों को देखने के बाद फिर हम एक क्लास ऐसी बनाएंगे उसमें कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास इन सबको मिक्सचर पढ़ा देंगे। तो आज की क्लास में केवल हम सिंधु नदी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है और सिंधु नदी अपना जल किसको देती है? तो लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखें सभी। तो सिंधु नदी, तो ये एक झील है, ये एक क्या है? झील। और इस झील का जो नाम है वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील या इसी को मानसरोवर झील, और इसी को कहेंगे हम क्या? बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद। बर्फ के क्षेत्र को जो टुकड़ा होता है उसे हिमनद कहते हैं। तो बोखरचू हिमनद कहें या मानसरोवर झील कहें, मानसरोवर झील या बोखरचू हिमनद से ये नदी निकलती है। ये सब क्षेत्र कहां पर है? तो ये सब क्षेत्र है वो तिब्बत के अंदर है। कहां पे है? तिब्बत में। अब जैसे ये नदी बहेगी तो यहां पे आएगा भारत। क्या आया? भारत। और जैसे ये भारत में प्रवेश करेगी तो सिंधु नदी भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? उस स्थान का नाम है दमचौक। तो दमचौक से ये क्या करती है भैया? प्रवेश करती है। दमचौक एक स्थान है लद्दाख के अंदर, वहां से ये सिंधु नदी प्रवेश करेगी भारत के अंदर। और जैसे ये सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो यहां पे एक स्थान है, इस स्थान का नाम है लेह। क्या है? लेह एक स्थान किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। आगे की तरफ जाएंगे तो यहां पे एक लद्दाख पर्वत है। कौन सा है? लद्दाख पर्वत। और लद्दाख पर्वत को बना लें स्टाइल में ऐसे करके, लद्दाख पर्वत। और इसी के नीचे एक पर्वत है जास्कर पर्वत। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, यहां पे लिखा जास्कर पर्वत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा
कि लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में अगर कौन सी नदी जाती है तो वो है कौन सी, हमारी सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। किसके पर्वत के बीच में जाती है? लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच। सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो वो हमारा कौन सा? जास्कर पर्वत। उत्तर में पूछे तो वो लद्दाख पर्वत। अब एक है हमारा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी यहां लिखें, काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी। तो यहां पे लिखें भैया श्योक नदी, श्योक और नदी। और श्योक नदी से एक नदी में, श्योक नदी में एक नदी और अपना जल मिलाती है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। तो काराकोरम श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी, और श्योक नदी में एक नदी और निकलती है नुब्रा नदी। वो अपना जल किसको देती है? श्योक नदी को। और दोनों की दोनों नदियां अपना जल सिंधु नदी को देती हैं। किसको देती हैं? सिंधु नदी को अपना जल देती हैं। आगे की तरफ जब बढ़ेंगे, आगे की तरफ ये नदी जो जाएगी तो वो किस में जाएगी? एक नदी और इसमें मिलती है, वो है गिलगित नदी। गिलगित नदी। तो गिलगित नदी भी अपना जल किसको देती है? वो भी अपना जल किसको देती है? सिंधु नदी को लिए अपना जल देती है। तो ये सिंधु की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सिंधु की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। गिलगित नदी के पास में ही एक भारत का बहुत सबसे गहरा गार्ज है। भारत का सबसे गहरा गार्ज है, वो कौन सा गार्ज है? तो भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, सबसे गहरा गॉर्ज। तो सबसे गहरा जो गॉर्ज है भारत के अंदर वो कौन सा है? तो वो है बुंजी गॉर्ज। नाम लिखे हैं उसका, बुंजी गॉर्ज, सॉरी बुंजी गॉर्ज। इसकी जो लंबाई है वो है 5200 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर। तो गिलगित नदी के पास में एक गॉर्ज है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, वो है बुंजी गॉर्ज। अगर इसकी लंबाई की बात, गहराई की बात करें तो वो कितनी गहराई है? 5200 किलोमीटर इसकी गहराई है। आगे की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जो नदी जब जाती है तो भारत में प्रवेश तो कर गई ये नदी, भारत में प्रवेश तो कर गई। तो लद्दाख भी है, लेह भी है, जास्कर पर्वतीय दमचौक से प्रवेश करी थी। ये नदी कहां से प्रवेश करी थी? दमचौक से प्रवेश करी थी। अब जब भारत से बाहर जाएगी, भारत से अब बाहर जाएगी तो वो कहां से जाएगी? तो वो जाएगी चिल्लास। चिल्लास से ये बाहर जाती है, चिल्लास एक स्थान है, चिल्लास। तो यहां पे लिखें चिल्लास, चिल्लास। तो चिल्लास एक स्थान है। तो चिल्लास प्रवेश दमचौक, बाहर कहां से निकली? भारत से, चिल्लास से। कहां से? चिल्लास से। जब चिल्लास से बाहर जाएगी तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आती है। कहां पर आती है? पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो पाकिस्तान की दो महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी? स्वात और काबुल। तो एक नदी आती है पाकिस्तान में बहती है जिसका नाम है स्वात, एक है काबुल। तो स्वात और काबुल, तो स्वात और काबुल, स्वात और काबुल नदी, स्वात नदी और काबुल नदी। ये स्वात नदी को अपना जल देती है काबुल नदी, और ये दोनों नदियां किसको जल देती हैं? अपना सिंधु नदी को अपना जल देती हैं। तो काबुल नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। तो यहां पर लिखें पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी काबुल नदी। तो स्वात नदी और काबुल नदी। एक नदी और आती है पाकिस्तान से, कुर्रम, और एक आती है गोमल, गोमल और कुर्रम। तो एक नदी और है, वो हमारी कौन सी? कुर्रम, पाकिस्तान के अंदर है ये कुर्रम नदी। ये भी अपना जल किसको देती है? ये भी अपना जल किसको देती है? सिंधु नदी को। एक नदी और आती है गोमल, कौन सी है? गोमल, गोमल। तो गोमल नदी भी अपना जल किसको देती है? कुर्रम नदी और गोमल नदी, दोनों की दोनों नदियां किसको अपना जल देती हैं? सिंधु नदी को अपना जल देती हैं। ये स्वात नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी, ये पाकिस्तान की नदियां हैं, पाकिस्तान की नदियां हैं। जैसे ही ये नदी अब आगे की तरफ जाएगी तो ये नदी कहां जाती है? आगे की तरफ
तो मिठान कोट है, मिठान कोट, मिठान कोट, मिठान कोट। तो यहां लिखे मिठान, मिठान और कोट। तो मिठान कोट में क्या कर जाती हैं, ये प्रवेश कर जाती हैं मिठान कोट में। तो मिठान कोट से आगे की तरफ जब बढ़ती हैं ये नदी, तो कहां चली जाती है, अरब सागर में। कहां चली जाएगी, अरब सागर में, अरब सागर में। तो अरब सागर में, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है ये, डेल्टा, डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, डेल्टा। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। इसी को कहते हैं बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद कहें, मानसरोवर झील कहें। जैसे ही आगे बढ़ेगी तो भारत वाला क्षेत्र आएगा, भारत में दमचौक स्थान से प्रवेश करती है और आगे की तरफ एक लेह स्थान है लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख। तो लेह शहर किस नदी के किनारे है, तो वो सिंधु नदी के किनारे है। लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच में है जाती है ये सिंधु नदी। काराकोरम श्रेणी से नदियां निकलती हैं, श्योक नदी और नुब्रा नदी। तो श्योक नदी को अपना जल देती है, नुब्रा नदी श्योक नदी को अपना जल देती है। और ये दोनों नदियां छोटी छोटी नदियां हैं, ये दोनों नदियां अपना जल किसको देती हैं, सिंधु नदी को अपना जल देती हैं। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गिलगित नदी, गिलगित नदी भी अपना जल किसको देती है, वो भी सिंधु नदी को अपना जल देती है। यहाँ पे गॉर्ज है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज। इसकी गहराई की बात करें तो 5200 किलोमीटर इसकी गहराई है। आगे की तरफ जाएंगे तो भारत से प्रवेश दमचौक से, और जब बाहर निकलेगी तो किससे, चिल्लास से। तो चिल्लास से बाहर निकलती है और दमचौक से प्रवेश करती है। पाकिस्तान का क्षेत्र आता है तो पाकिस्तान की दो नदियां हैं, स्वात नदी और काबुल नदी। तो स्वात नदी को अपना जल, काबुल नदी स्वात नदी को अपना जल देती है। काबुल नदी जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कहलाती है। दोनों की दोनों नदियां अपना जल सिंधु नदी को देती हैं। आगे जाएंगे तो कुर्रम नदी और गोमल नदी, ये छोटी छोटी नदियां पाकिस्तान की, ये भी अपना जल किसको देती हैं, सिंधु नदी को अपना जल देती हैं। और मिठान कोट पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र है मिठान कोट, और मिठान कोट से आगे की तरफ जाएगी तो वहां पर आएगा अरब सागर। अरब सागर में अपना जल गिराती है, अरब सागर में पहुंची जाती है सिंधु नदी और वहां डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सिंधु नदी देखी। अब इसी क्रम में आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें और हमें यह बताएं कि सिंधु नदी आज आप समझ पाए या नहीं। अच्छी लगी हो सिंधु नदी तो आगे की तरफ हम कराएंगे सिंधु झेलम, सिंधु के बाद क्या कराएंगे, झेलम। तो झेलम नदी कराएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।